भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर उन्नाव होते हुए कानपुर के घंटाघर चौराहे पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। घंटाघर आते ही राहुल गांधी ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधा और अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कहा कि हम 1 साल पहले 4000 किलोमीटर चले, जनता के साथ गले लगते थे, सेल्फी लेते थे। वैसा ही लक्ष्य इस यात्रा में है। हम सिर्फ 15 से 20 मिनट बोलते हैं। लोग पूछते थे कि उत्तर प्रदेश, बिहार का क्या होगा, तभी हम आज यहाँ खड़े हैं। आपको बता दें कि इस बार भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का संबोधन पहले जैसा ही रहा। कोई नई बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने 9 मिनट के संबोधन में अपनी बात रखी और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लेकर आए हैं। यह देश नफरत नहीं, भाईचारा, मोहब्बत, एक दूसरे की मदद का है। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत करने का कारण लोगों से पूछा तो पता चला कि पिछड़े, दलित, आदिवासी हो तो कुछ भी कर लो, न्याय नहीं मिलेगा। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय नहीं मिल सकता, नेता भी साथ नहीं देंगे। नफरत व गुस्से का यही कारण है। पिछड़े लोग इस देश में 50% हैं, अल्पसंख्यक 15% हैं, 8% आदिवासी हैं, करीब 90% आबादी परेशान है। बड़ी कंपनियों में मालिक हैं जो उनमें दलित, आदिवासी एक भी नहीं है। आपकी कोई भागीदारी कहीं पर भी नहीं है। इसलिए सबसे कहा है कि हिंदुस्तान की प्रगति के लिए सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण है। इससे सबका पैसा पता चलेगा। इससे पता चलेगा कि अडानी, अंबानी कैसे राज कर रहे हैं। नए हिंदुस्तान के राजा ये 3% लोग हैं, बाकी पर पेपर लीक, जीएसटी लागू होता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सरकारी भर्तियां नहीं होती, अग्निवीर योजना धोखा है, सेना में जाने का रास्ता बंद किया गया है। इस देश में कितना चिल्लाओ, आपको रोजगार नहीं मिल सकता। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि आपको रोजगार ना मिले, तभी आप उनके गुलाम बनकर रहेंगे। वहीं राम मंदिर पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राम मंदिर शुभारंभ व रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में दलित पिछड़े नहीं जा सके। यही इनकी सामाजिक समरसता है। वहां पर सिर्फ अंबानी, अडानी, मोदी थे, पर मजदूर, किसान व गरीब नहीं थे। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस आएगी तो इन्हीं दलित, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों यानी 90% का राज हो जाएगा। राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपने मोहब्बत की दुकान खोली, दूर दूर से आए, आपको जय हिंद करते हैं। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी को देखने के लिए हजारों की संख्या में समर्थकों का हुजूम उमड़ा। वहीं पर सरकार की योजनाओं से परेशान लोग भी पहुंचे, जिनमें छात्र भी शामिल थे। गुजरात का क्या होगा, आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। तो हमने बात मान ली, दूसरी यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, हाजिर हूँ। पहली यात्रा में से एक बहुत सुंदर नारा निकला, जिसको आप सब समझ जाओगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये देश नफरत का नहीं है, इसका इतिहास नफरत का नहीं है, इसकी भाषाएं नफरत की नहीं है। ये देश भाईचारे का है, मोहब्बत का है, एक दूसरे की इज्जत करने का है। पिछली यात्रा में मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि देश में जो नफरत फैलाई जा रही है, इसका कारण क्या है। और उन्होंने जवाब दिया कि राहुल जी, अगर आप इस देश में गरीब हो, पिछड़े हो, 15, आदिवासी कितने, 8%, माइनॉरिटी कितने, 15, तो 50 में 15 दलित जोड़ो कितने होते हैं, 65, उसमें 15 माइनॉरिटी जो जीएसटी लागू होती है, नोटबंदी लागू होती है, पेपर लीक होते हैं। भाई देखो, आप जितना चिल्लाना चाहते हो,
आप चिल्लाओ। इस देश में आपको रोजगार नहीं मिल सकता, आपको नहीं मिलेगा। आप पिछड़े हो, आप दलित हो, आप आदिवासी हो, आप गरीब जनरल कास्ट के हो, रोजगार आपको नहीं मिल सकता। आप चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते कि पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को रोजगार मिले, देश में नहीं मिले। देखा पानी को, अदानी को देखा, मोदी को देखा, अमित शाह को देखा, गरीब किसान को देखा, मजदूर को देखा, भूखे को देखा, नंगे को देखा? नहीं। तो ये मैं आपसे कहना आया था, क्रांतिकारी काम करना है। जाति जनगणना, इकोनॉमिक सर्वे, उसके बाद जो 90% है उनका यहाँ पे राज होना शुरू हो जाएगा। आप सब दूर दूर से आए, यात्रा में आपने अपनी शक्ति दी, अपना प्यार किया, अपनी मोहब्बत दी, मोहब्बत की दुकान खोली। दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। हाथ आ रहा है। मोहम्मद फदील खान नाम है मेरा। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ। रिसेंटली अभी मैंने एनसीसी कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन में एंट्री लिया, और जब हम लोग पेपर देने जाते हैं तो पेपर लीक कर दिया जाता है। आरओ, जैसे अभी आरओ का यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ है। पहले कहते भर्ती नहीं है, जब भर्ती निकाली जाती तो भर्ती से खिलवाड़ किया जाता है, उसमें पेपर लीक किया जाता है। और जैसे कि अभी अग्निवीर निकाली गई है तो अग्निवीर में ये बोला गया 4 साल के लिए नियुक्ति दी जा रही है, उसके बाद उनको रिटायरमेंट ना ही उसमें जो है शहीद का दर्जा मिल रहा है, ना ही पेंशन मिल रही है। अगर एक दिन का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद, विधायक, यहाँ तक कि अगर पार्षद भी बनता है तब भी उसको पेंशन दी जाती है जीवन भर के लिए। यहाँ 4 साल के लिए आर्मी एयरफोर्स में जाता है तब भी उसको पेंशन नहीं दी जाती है। मेरी सरकार से मांग है कि इसको पूरा किया जाए। और राहुल गांधी जी 5 न्याय की मांग को लेकर जो यात्रा निकाल रहे हैं उसमें युवा न्याय के बारे में है। युवा में जिसमें उनका कहना है कि वो बेरोजगारी को दूर करेंगे उनकी सरकार आते ही। समस्याओं का, नौजवानों की समस्याओं का, महिलाओं की समस्याओं का, दलितों की समस्याओं का हल है, जो आज नौजवान राहुल गांधी को सौंपने जा रहे हैं। राहुल गांधी इस देश की समस्याओं का हल है, और जो ये न्याय यात्रा आ रही है, इस न्याय यात्रा के माध्यम से इस देश को न्याय मिलने की बहुत सारी उम्मीद है। मैं सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी संदीप शुक्ला। हम लोग माननीय राहुल जी का आज स्वागत करने के लिए कानपुर की सड़कों पर उतरे हुए हैं, और आज हमने तो एक होर्डिंग भी लगाई है। ये धर्म युद्ध है जिसमें राहुल जी आ रहे हैं। इस देश में धर्म युद्ध छिड़ चुका है। जो हमारे साथ हैं वो पांडव हैं, और जो मोदी के साथ हैं वो कौरव हैं। और मोदी को मैं इस चुनावी रण में दुर्योधन के रूप में देख रहा हूँ। हमने एक होर्डिंग लगाई है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के रूप में राहुल गांधी जी को दिखाया है और अजय राय जी को अर्जुन के रूप में दिखाया है। इसका कारण ये है कि जब द्वापर युग में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए श्री कृष्ण जी उतरे थे, तब ये कौरव जो है नफ़रत का पैगाम दे रहे थे, समाज में वैमनस्यता और नफ़रत फैला रहे थे। राहुल जी ने उस समय मोहब्बत का संदेश दिया था, उसी तरह से राहुल जी आज दे रहे हैं जिस तरह से श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में दिया था। देखिए, आज जो परिस्थितियां इस देश की हैं, केंद्र और प्रदेश की सरकारें जिस तरीके का माहौल पूरे देश में बना रही है, उसको ध्यान में रख करके इस होल्डिंग को लगवाया गया है। आज मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के कानपुर की सरजमी पर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं। कानपुर में जो जनसंलाप दिखने को मिल रहा है वो ये बता रहा है कि केंद्र और प्रदेश की नाकाम सरकार के खिलाफ ये जनसैलाब उमड़ा हुआ है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी 5 बातों को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई,
किसानों की समस्याएं को लेकर के आज यात्रा पे निकले हुए हैं और हम लोग उनका यहाँ पर जोरदार स्वागत कर रहे हैं। अखिल भारतीय कृषि छात्र संघ का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ और हम लोग यहाँ पर कृषि छात्रों के मुद्दे उठाने के लिए आए हैं। पिछले काफ़ी समय से तमाम आश्वासन के बाद कृषि मंत्री जी झूठ बोले जा रहे हैं और कृषि तकनीकी सहायक की जो भर्ती है, लड़के बच्चे बस पेट में उलझे हुए हैं, पेट में उलझा कर रखा हुआ है और भर्ती नहीं आ रही है। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज की बात है, उसके लिए हम लोग राहुल जी से रिक्वेस्ट करने आए हुए हैं कि वो हमारी मांगों को समर्थन दें, है ना। और माननीय मोदी जी बात करते हैं किसानों की आय दुगनी करने की, तो किसानों की दुगनी आय कैसे करेंगे जब उनको काम करने वाले लोग जो हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उच्च शिक्षित युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। इसलिए हम लोग जो है आज ये उम्मीद लेकर के आए हैं कि राहुल जी हम लोगों की बात को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे। संख्या में स्टूडेंट आए हैं, ये बड़ी संख्या में है, सैकड़ों स्टूडेंट आए हुए हैं और चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय से हैं, बांदा कृषि विश्वविद्यालय से हैं और तमाम जो प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से हैं आज इकट्ठे हुए हैं। हम सब इकट्ठे होकर राहुल गांधी जी से मिलेंगे। और जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की निकाली थी। लोगों ने कहा था ये ख़त्म हो गए, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक के जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है, उसके लिए हम राहुल जी को धन्यवाद देते हैं। इसलिए धन्यवाद देते हैं, उन्होंने जो कुव्वत है, जो ताकत है, वो राहुल गांधी के पास और किसी के पास ताकत नहीं है। कोई भी नेता अपोजिशन का उसके पास ताकत नहीं है। आज राहुल गांधी ने दिखलाया और करके बताया है कि अगर कोई भाजपा से मुकाबला कर सकता है, वो राहुल गांधी कर सकते हैं। मैं किसान कांग्रेस का कानपुर का जिलाध्यक्ष हूँ और आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, भारत के नेता, नौजवानों के नेता, किसानों के नेता, मजदूरों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूर्व में पैदल यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, उसी की तर्ज पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारे मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र के लिए जो यात्रा निकाली, उसी के संध्या के तहत आज कानपुर में 21 तारीख को कानपुर में भव्य यात्रा राहुल जी के स्वागत में आए और नौजवानों में वो खुशी है। मजदूरों, जो कानपुर मजदूरों का शहर का यात्रा है, मजदूरों के अंदर वो खुशी दिखी कि हमारा नेता आ गया है और हमारी बात को सुनने वाला कोई आ गया है। और राहुल जी ने अपने मंच से कहा कि मैं नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए लड़ाई, उनको हक दिला के रहूँगा और जातिगत जनगणना करा के रहूँगा। ये राहुल जी ने यहाँ वादा किया है। राहुल जी ने कहा कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। चाहे सरकारी विभागों में आप देखिए कहाँ आरक्षण दिया जा रहा है, धीरे धीरे आरक्षण खत्म किया जा रहा है, ओबीसी का आरक्षण खत्म किया जा रहा है। चाहे न्यायालय में हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे सरकारी विभागों में हो, जो पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का हक मिलना चाहिए था, शिक्षा विभागों में भी हुआ है, सभी भर्तियों में किया गया है। और उसकी लड़ाई के लिए राहुल गांधी जी तत्पर रहेंगे और सदन में भी मुद्दा उठाएंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में 24 में सत्ता परिवर्तन होने जा रही है। हमारा नाम सौरभ कुमार, हम कानपुर नगर से ही हैं। तो हम अपने मुद्दे के लिए, हमारा मुद्दा अभी कल राहुल भैया ने रायबरेली में हमारे दो भाइयों से मिला है, जो हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, जो 615 दिन से इको गार्डन गेट के बाहर बैठे हैं। और हम लोगों को जब भी हम लोग उनके मंत्री विधायकों से मिलने जाते हैं तो हमको वहाँ पर लाठियों से मरवाया जाता है, मरवा के इको गार्डन में भेज दिया जाता है। इसीलिए हम आज अपने मुद्दे के बात के उठाने के लिए कानपुर आए थे राहुल भैया से मिलने के लिए।